महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी 10 बातें जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं या किसी की भी लाइफ बदल सकती हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो भी हम सोचते हैं हम वही बनते हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए तो आप हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे। अगर किसी भी पॉइंट को लेकर अगर आप निगेटिव सोचते हैं तो आप निगेटिव बनेंगे, क्योंकि हर चीज की दो वैल्यू होती है, एक निगेटिव वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू। आप पर निर्भर करता है कि आप कौन से वैल्यू को लेते हैं और कौन से वैल्यू को छोड़ते हैं। अगर आपका कोई भी लक्ष्य है, अगर आप सोचते हैं कि आप उसे पूरा नहीं कर सकते तो आप सच में उसे पूरा नहीं कर सकते। इसलिए पहले सोचिए कि आप उसे पूरा कर सकते हैं तो आप उसे जरूर पूरा कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज है कि प्रयास कीजिए और लगातार प्रयास करते रहिए। प्रयास जो है कोशिश करना, जब हम मेहनत करने के लिए शुरुआत करते हैं तो वो भी हमारा प्रयास होता है। लेकिन अगर हम पहली कोशिश में ही हार जाएं तो हम फिर बैठ जाएं तो हमें सफलता उस समय भी नहीं मिलेगी। इसलिए हमें लगातार प्रयास करते रहने होंगे और तभी जाकर हम सक्सेस पा सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज है हमें जो है अपने कर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारा जो भी लक्ष्य है हमें उसे ज्यादा महत्वपूर्ण देना चाहिए, ज्यादा महत्व देना चाहिए। प्राथमिकता यानी हम पहले किसे चुनते हैं। अगर कोई काम है और आप उसे ही सबसे पहले चुनोगे जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी लगता है। अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता और फिर भी आप नौकरी लेने की इच्छा रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप पढ़ाई को ज्यादा जरूरी नहीं समझते हैं। तो इसका मतलब तो ये भी समझ लीजिए कि आपकी कभी नौकरी भी नहीं लगने वाली है। इसलिए जो आपको जो चीज लक्ष्य के लिए सबसे जरूरी है उसे पहला महत्व दे, उसे पहले चुने और बाकी कामों को बाद में चुने। चौथी बात है कि लक्ष्य का जो रास्ता है लक्ष्य जैसा ही सुंदर होता है। अगर आप कोई भी चीज पाना चाहते हो और आप सोचते हो वो बेटर है और आप उसे हासिल करना चाहते हो, इसका मतलब उसे पाने का जो रास्ता है वो भी उतना ही सुंदर है। आप जानते हैं कि गांधी जी जो एक नैतिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे और महान व्यक्ति थे, इसलिए वो जो देश को आजाद कराने के लिए हिंसा के मार्ग पर कभी नहीं चले। और उसी तरह जो है वो ये भी संदेश देते हैं सबको कि हमें भी जो है अच्छा रास्ता अपनाना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य अच्छा है तो सफर भी आपका अच्छा ही होगा। पांचवी बात है कि ईमानदारी से ना कहना बेईमानी से हाँ कहने से कहीं ज्यादा बेहतर है। कुछ लोग होते हैं जो कि दूसरों को नाराज नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वो ना कहने के बजाय हाँ कह देते हैं गलत काम में भी और उसके गलत गतिविधियों में भी हिस्सा ले लेते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो आपकी जो समस्या लाइफ की बढ़ सकती है। उसके बाद जो छठी बात है कि आपको शांति अपने अंदर से ही मिलती है। आप अगर शांति बाहर ढूंढते हो तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो अगर आपको शांति ढूंढनी है तो पहले आपके अंदर देखिए, अपने अंदर देखिए कि आप कितने शांत हैं, आप कहाँ पर डिस्टर्ब रहते हैं, तो उसे दूर करने की कोशिश कीजिए तो आपको खुद ब खुद शांति मिल जाए। सातवीं बात है कि सद्भावना से किया गया काम हमेशा खुशी देता है। अगर आप अच्छे विचारों के साथ कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी हार्ड वर्क करते हैं, तो आपको कभी दुखी नहीं करेगा, आप हमेशा खुश रहेंगे। इसलिए अच्छे विचारों और अपने काम को जो है संतुलित रखिए। उसके बाद जो आठवीं बात थी कि माफ करना मजबूत लोगों की निशानी होती है। किसी कोई आपको धोखा दे दे तो उसको माफ करना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत कठिन होता है किसी को माफ करना। लेकिन अगर आप हिम्मत करके अगर उसे माफ कर देते तो आप शांति से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप उसे माफ नहीं करेंगे, उसे सजा देंगे, तो अगर वो गलत व्यक्ति है तो उसके मन में आपके प्रति ईर्ष्या भर जाएगी और बाद में वो आप पर ही हमला कर सकता है, आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है। इसलिए किसी भी जो व्यक्ति को माफ कर देना चाहिए, ये मजबूत लोगों की निशानी होती है। नौवीं जो बात है कि मानसिक शक्ति शारीरिक शक्ति से कहीं ज्यादा मजबूत होती है और बेहतर होती है। आपका शरीर कितना भी मजबूत हो, अगर आपका दिमाग मजबूत नहीं है तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, कुछ अच्छा नहीं सोच सकते, कभी आप सही फैसला नहीं ले सकते। आप गांधी जी को ही देख लीजिए, उसका शरीर बहुत कमजोर था लेकिन उन्होंने मानसिक शक्ति के बल पर जो अंग्रेज के जो घुटने के बल टिका दिया था और भारत को आजाद कराया। तो गांधी जी को शरीर देखिएगा तो एकदम जो है पतले दुबले लगते हैं, वो 100 लोगों से लड़ भी नहीं सकते उससे शारीरिक शक्ति के अनुसार। लेकिन मानसिक शक्ति से उन्होंने करोड़ों अंग्रेजों को भगा दिया अपने देश से। इसलिए मानसिक शक्ति कहीं ज्यादा बेटर है। इसलिए अपने दिमाग को मजबूत करने की कोशिश कीजिए तो आप किसी को भी हरा सकते हैं। उसके बाद जो 10वीं जो सबसे बड़ी बात है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप अगर अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलिए। जिस दिन आप खुद को बदल लेंगे उस दिन आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी, क्योंकि आपके जिंदगी में जो भी हो रहा है वो आपके काम के ही बदौलत हो रहा है। आप जो कर रहे हैं आपको वैसा ही मिल रहा है।
इसलिए अगर आप अच्छा चुनेंगे, अच्छा बदलाव लाएंगे तो आपकी जिंदगी भी अच्छी तरह से बदलेगी और खुशी मिलेगी। तो ये 10 बातें गांधी जी की आपको याद रखनी, जो आपकी और आपके परिवारों की, आपके दोस्तों की, हर किसी की जिंदगी बदल सकती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए।